गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, जिसे हम सीधा सीधा फॉर्मेट थ्योरम भी कहते हैं, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे और इसके कंप्लीट प्रूफ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि यही लिटिल फॉर्मेट थ्योरम आपको नंबर थ्योरी में भी पढ़ना है और ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ना है। तो प्रूफ हल्का डिफर करता है नंबर थ्योरी में, और नंबर थ्योरी में सीधे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से प्रूफ कर देते हैं, और इसमें हम ग्रुप थ्योरी में हम लोग इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है प्रूफ करने का। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट थ्योरम के स्टेटमेंट को समझे, इससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम के बारे में जानना चाहिए। उम्मीद है आप लोग नंबर थ्योरी में इसको पहले से पढ़ रखे होंगे, है ना। जैसे हम बताना ये चाह रहे हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, इसका क्या मतलब होता है जी। उम्मीद है कि ये बात आप समझ चुके होंगे, ये पहले से आपको आना चाहिए, प्रीवियस में आप इसको पढ़े होंगे। अगर आप इसको नहीं पढ़े तो फिर भी चलिए हम थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट बताते हैं, उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट पे चर्चा करेंगे, फिर प्रूफ पे देखेंगे। देखिए, A इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो M, इसको समझाने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 अंडर मॉड्यूलो 5। क्या मतलब हुआ इसका पता है? इसका मतलब ये हुआ कि 7 भी वही काम करता है जो 2 काम करता है। इन शॉर्ट अगर बोले, जैसे हम 5 को डिवाइड कर 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, रिमाइंडर 2 आएगा। और अगर हम इस 2 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 0 टाइम्स में लगाएंगे 0 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऑब्वियस है 2 आएगा। ये इन शॉर्ट इसको अगर दूसरे तरीके से हम बात करें कि भाई 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 कैसे है, तो इसको दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा, अगर 7 में से हम 2 को घटाएंगे 7 माइनस 2, तो जो भी आएगा वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है। देख लीजिए कि 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, पूरा पूरा 5 से डिविजिबल है। इसी शब्द में अगर हम बोले कि 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 बोल सकते हैं, पर किसके रिस्पेक्ट में? तो अंडर मॉड्यूलो 5। देख लीजिए, 9 में से 4 घटाइए कितना बचेगा? 5, पूरा पूरा डिविजिबल है अंडर मॉड्यूलो 5। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि हम लिखना चाहें कि 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, मतलब अंडर मॉड्यूलो 5। देख लीजिए, 16 में से 1 घटाइएगा तो ये पूरा पूरा 5 से डिविजिबल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे जी, कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो 5 मॉड्यूलो M हम कब बोलेंगे? तो भाई जब A माइनस बी, कि A में से इसको घटाएं A माइनस बी, अगर वो M से पूरा पूरा डिविजिबल है ये क्वांटिटी, देन बोल पाएंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। क्लियर? उम्मीद है ये सब आप पहले से पढ़ रखे होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझ गए। अगर आप मान लीजिए इसका प्रॉपर थोड़ा सा डेफिनेशन देखना चाहते हो तो चलिए आपके लिए हम डेफिनेशन भी लिख रखे हैं कि कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो M क्या होता है। जरा देखिए, लिखा है हमने, लेट A एंड B बी एनी इंटीजर, एनी 2 इंटीजर एंड M बी फिक्स इंटीजर। जिस तरीके से यहाँ पे था कि A और B कोई 2 इंटीजर, M कोई फिक्स है, ठीक है। तब बोला गया कि देन वी से दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M कब बोलेंगे? व्हेन या इफ A माइनस बी डिविजिबल बाय M, इफ A माइनस बी डिविजिबल बाय M। ठीक, एग्जाम्पल भी कुछ हमने लिखा जो अभी आपको मैंने समझाया। अब हम इन शॉर्ट अगर इसको पूरा समराइज कर दे तो इस बॉक्स में समराइज कर दिए कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M कब है। इसका मतलब क्या होता है कि A माइनस बी जो है M से डिविजिबल है। और इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं जी? देखिए, A माइनस बी इज डिविजिबल बाय M को हम इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में? M डिवाइड्स A माइनस बी। इसका मतलब हुआ कि A माइनस बी डिविजिबल बाय M, या फिर M डिवाइड्स A माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसी से रिलेटेड कांग्रुएंस मॉड्यूलो तो आप समझ गए। अब छोटा सा टॉपिक है रेसिड्यू क्लासेस। उम्मीद है ये भी आप पहले से पढ़े होंगे, तब जाकर के स्टूडेंट हम यहाँ पे खूब अच्छे से फॉर्मेट थ्योरम को समझ पाएंगे और इसके प्रूफ को डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये हो गया, हमने डेफिनेशन देखा है कांग्रुएंस मॉड्यूलो का। अब थोड़ा सा रेसिड्यू क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए, आप भी यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो 5। अभी तुरंत हमने देखा ना, अभी हमने तुरंत देखा कि 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5। अगर हम आपसे ये बोल देते कि कहीं पे लिखा हुआ है जी 8 कॉन्ग्रुएंट टू डैश, और यहाँ पे हम लिख दे, मान लीजिए कि मॉड्यूलो 5 लिख दे, तो आप मुझे लगता है कि खुद से बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। क्या होगा जी? यहाँ पे हम क्या रखें कि सब्सट्रैक्ट करने से 5 से डिवाइड कर जाए, तो मुझे लग रहा है कि 3 है ना, कि 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ना, खाली जगह है, A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो 5 पूरा खाली है। हमने बोला कि अगर हम A की जगह पे 0 रखें तो B क्या क्या रख सकते हैं? अगर हम यहाँ A की जगह पे 0 रखें तो B का क्या क्या रख सकते हैं? तो B 0 रख सकते हैं क्या? 0 माइनस 0, 0 आएगा डिविजिबल बाय 5, 0 तो डिविजिबल बाय 5 होता है। अच्छा, प्लस 5 रख सकते हैं क्या? 0 माइनस 5, माइनस 5 आएगा, माइनस 5 5 से डिविजिबल है, प्लस 5 माइनस 5 भी रख सकते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर A आपने 0 रखा तो B क्या क्या रख सकते हैं? तो ये सारा वैल्यू रख सकते हैं आप B की जगह पर, कि 0 जो होगा इन सभी के कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। 0 जो है इन सभी कॉन्ग्रुएंट होगा, 0 रखिएगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, 0 प्लस 5 के भी कॉन्ग्रुएंट है, माइनस 5 के भी, इस तरीके से टोटल। अरे बस समझ में। तो इसी को बोलते हैं कि ये 0 का क्लास है।
कि भाई ये जीरो वाले सारे मेंबर है, मतलब कि ये सब वे सारे हैं जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो देता है, देख लीजिए आप। तो इसी को बोलते हैं जीरो का क्लास। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक जगह पे 1 रखें तो बी क्या क्या रख सकते हैं, देखिए बी आप 1 रख सकते हैं, एक जगह पे 1 तो बी 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। 6 रख सकते हैं, 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा, 5 से डिविजिबल होगा। 11 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, एंड सो ऑन। फिर नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं कि 1 तो यहाँ -4, तो 1 माइनस ऑफ -4 5, 5 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप 1 भी रख सकते हैं। इस तरीके से 2 का अगर ए का वैल्यू 2 है तो ये सब वैल्यू रख सकते हैं बी की जगह पर। तो पता है ये सेट को हम बोलते हैं कि ये 2 का क्लास है, ये 3 का क्लास है। ठीक है, अब देखिए डिनोट कैसे करते हैं, 1 के जीरो क्लास को ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये सब डिनोटेशन है। अरे बस समझ में, क्लास का मतलब क्या हुआ कि जीरो का क्लास का मतलब कि क्या क्या जीरो किस किस के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सारे के 1 इसके, 2 इसके, 3 इसके, इस तरीके से आप आगे आइएगा तो 4, और फिर जैसे ही 5 का निकालने जाएगा तो 5 कुछ और नहीं बल्कि जो जीरो का था वो रिपीट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलो 5 है ना, मॉड्यूलो 5 है तो 0 1 2 3 4 तक देगा, क्योंकि 5 है तो 5 से रिमाइंडर तो 4 तक जाएगा ना, 0 1 2 3 4 4 तक। जैसे ही आप 5 में निकालने जाइएगा तो तुरंत अगेन ये रिपीट करने लगेगा, जीरो वाला ही यहाँ पे दे देता है। तो उम्मीद है समझ पा रहे हैं। और एक सबसे खास बात आपको बताएं, कि जो इसी इसी को बोलते हैं रेसिड्यू क्लास, या सीधा सा क्लास बोलते हैं, जीरो क्लास बोलिए चाहे जीरो का रेसिड्यू क्लास बोलिए, यही है। ये 1 का रेसिड्यू क्लास है बोलिए, चाहे सीधा सा 1 का क्लास बोलिए, यही है। ये 2 का क्लास है, ये 3 का क्लास है, इधर 4 का क्लास है। तो आपने एक खास बात देखा कि मॉड्यूलो जो हम 5 को तोड़े तो ये 5 क्लास में टूटा, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। अब ये चारों पांचों क्लास मिल करके ना पूरा इंटीजर बना देता है। आप नोटिस करिए यहाँ पे 0 क्लास में 0 प्लस में 5 वाला है, फिर 1 6 11, इस तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा, हम पिंक कलर से 0 5 10 रखे हैं, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला सब मिलेगा पूरा इंटीजर बना देगा, एक भी नहीं छूटेगा। समझे, तो इस तरीके से जाकर के हमारा रेसिड्यू क्लासेस होता है। तो अभी जो हमने बताया कि जो द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 5 कैगो हुआ था, 0 क्लास हुआ, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का क्लास हुआ था, तो वही हमने लिखा 0 1 2 3 4। ठीक है, अरे बात यहाँ तक समझ में। अब जाके हम फॉर्मेट थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पे हमने रेसिड्यू क्लास को डिफाइन कर दिया है। थोड़ा सा देखिए, अभी तो हमने देखा ना कि रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है। जीरो ये एक रेसिड्यू क्लास है, ये भी रेसिड्यू क्लास है, ये भी रेसिड्यू क्लास, ये भी रेसिड्यू क्लास। लेकिन अगर हम सबको एक जगह पे लिख दें स्टूडेंट तो सेट बन जाता है, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास। और ये जो सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास जो होता है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस किसका, तो दो रेसिड्यू क्लास का एडिशन। ये सब चूंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो इसीलिए हम इसको बहुत फास्ट रख रहे हैं, ताकि हम फॉरवर्ड थ्योरम में यूज कर पाए, जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं आपको। तो देखिए, तो दो रेसिड्यू क्लास को जोड़ जो होता है एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस, उसके रिस्पेक्ट में ये सेट जो होता है ग्रुप बनाता है। ठीक है, और अगर इसमें से हम इस जीरो वाले को हटा दे तब जो बनेगा हमारे पास, वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस के में ग्रुप बनाता है, अबिलियन ग्रुप। बात समझे कि ये जो है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास है, ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेशल, अपने आप में रेसिड्यू क्लास है, फिर ये भी रेसिड्यू क्लास, ये भी रेसिड्यू क्लास। जैसे हमने अभी 5 का निकाला था, 5 का गया तो 4 तक गया था, अगर हम m का निकालेंगे तो m-1 तक जाएगा। उस तरीके से अगर जीरो वाला लेके रखेंगे तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, और जीरो वाला हटा के नॉन जीरो का बात करेंगे तो ये फिर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। बस क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग फॉर्मेट थ्योरम के ऊपर चल सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम का अब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जी। इन शॉर्ट क्या है स्टेटमेंट, जरा जल्दी से देख लीजिए कि फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर हमारा p कोई प्राइम नंबर है, एंड a इज एनी इंटीजर, कि a कोई भी इंटीजर है। देखिए क्या क्या बोला है कि p हमारा कोई प्राइम नंबर है और a कोई भी इंटीजर है। तब थ्योरम्स क्या बोलता है कि p कोई प्राइम है, a कोई भी इंटीजर है, प्राइम नंबर तो जान रहे होंगे, a कोई भी इंटीजर। तो थ्योरम्स ये कहता है कि a का पावर p कर दीजिए, p प्राइम है, a कोई भी इंटीजर। तो बोलता है थ्योरम्स a का पावर p कर दीजिए और फिर उसमें से a घटा दीजिए, इस पूरे क्वांटिटी को p डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। इसी को हम ऐसे लिख नहीं सकते, अभी जो हमने कांग्रेस मॉड्यूलो में समझा कि a का पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a अंडर मॉड्यूलो p। देखिए, अगर p कोई भी प्राइम है, ये कोई भी इंटीजर है, तो थ्योरम्स बोलता है कि a का पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। मतलब कि a का पावर p में से घटाइएगा, a का पावर p में से घटाइएगा तो p उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, है ना। आया स्टेटमेंट समझ में आया। देखिए क्या बोलता है स्टेटमेंट कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर, देन a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p।
दैट इज, इसी को दूसरे शब्दों में लिखेगा, दैट इज a टू द पावर p माइनस a डिविजिबल बाई p। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझिएगा इसी चीज को ना, और अदर बुक्स में थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है यही चीज। ये ऐसे ना मिल करके ऐसे भी मिल सकता है कि ये क्या पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूलो p। बात एक ही है, इसको पहले प्रूफ करते हैं तभी जाकर के ये आता है, दोनों तरफ ये ऑपरेट कर देते हैं तो सीधा ये आ जाता है। तो चीजें सही है। अब जल्दी से इसका प्रूफ भी देख लीजिए आप लोग, क्या है ये इसका प्रूफ में कि लेट g इक्वल टू, अभी जैसे मैंने बताया था ना कि एक नन जीरो का कलेक्शन ले रहे थे हम रेसिड्यू क्लास में, तो वही हमने जैसे यहाँ पे लिया मॉड्यूलो p है ना, तो यहाँ पे p के बारे में बात कर रहे हैं, p का कितना रेसिड्यू क्लास निकलेगा। जैसे वहाँ पे 5 का भी एग्जाम्पल में मैंने बताया था पीछे कि 5 का कितना रेसिड्यू क्लास निकलता था, 0 1 2 3 4 तक निकला था। तो मॉड्यूलो p का क्या रेसिड्यू क्लास निकलेगा, 0 से लेकर के p माइनस 1 तक। तो हम यहाँ पे 0 वाला को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नन जीरो ले रहे हैं। तो देखिए, तो हमने क्या किया कि लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल नन जीरो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो p, कि मॉड्यूलो p का सिर्फ नन जीरो जो रेसिड्यू क्लास है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, p माइनस 1, 0 तो नहीं ले रहे हैं। और अभी मैंने तुरंत आपको नोट में बताया था कि इसका ये तो ग्रुप होता है। अब इसके बाद हमने लिखा कि इफ p इज अ प्राइम देन g इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p माइनस 1, क्योंकि p माइनस 1 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर p माइनस 1 हो जाएगा इस ग्रुप का। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस। तो ये उम्मीद है कि आप समझ पाओगे, ये अभी तक ग्रुप है, यही ना ग्रुप है ना जी। तो अभी तक तो हम इधर कुछ प्रूफ करने के लिए बढ़े नहीं, अब जरा बढ़ते हैं आगे और क्या बोलते हैं जरा देखिए। इसका प्रूफ करने के लिए हमने कहा कि नाउ सपोज a इज एनी इंटीजर, क्योंकि p तो प्राइम है, फिक्स है जी, p कोई भी प्राइम नंबर होगा। अब हमने क्या बात करें कि a कोई भी इंटीजर है, जरा देखिए p प्राइम नंबर था, ठीक है, हमने क्या करा, a कोई भी इंटीजर है हमारे पास दिया हुआ। अब थ्योरम्स ये कह रहा था कि भाई हमको ये सब कुछ प्रूफ करना था, लेकिन अब आप खुद ही सोच करके देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई एक प्राइम नंबर है और कोई एक इंटीजर है आपके पास, दो चीज है, तो हमारे पास दो केस बन सकता है कि ये p या तो इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, या तो डिवाइड नहीं करेगा। मतलब ये जो p है या तो पूरा पूरा a को डिवाइड कर देगा या तो डिवाइड नहीं करेगा, दो ही चीज ना हो सकता है। मान लीजिए जब आपको बोले कि दो नंबर सोचिए, तो जो दो नंबर आपने सोचा है वो नंबर आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा या तो नहीं कर रहा होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो वही हमने जो यहाँ पे बात करा है, तो हमें दो केस मिलता है, व्हेन p इज डिविजर ऑफ ए, मतलब कि p या तो a को डिवाइड करेगा, और सेकंड केस यहाँ पे ये होता है कि व्हेन p इज नॉट डिविजर ऑफ ए। दो ही केस बनता है, दोनों ही केस में हम थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे आपको यहाँ पे हम बता रहे थे एक रेसिड्यू क्लासेस के बारे में कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे थे, चलो इसी में यहीं पे हम बता देते, देखिए जरा केस 1 के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर रहे थे कि व्हेन p इज डिविजर ऑफ a, दैट इज p डिवाइड से, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि दो ही केस हो सकता था, या तो p डिवाइड करेगा a को या तो डिवाइड नहीं करेगा। चलिए, तो जैसे आपको तुरंत थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि मॉड्यूलो 5 याद है, मॉड्यूलो 5 के कॉन्सेप्ट में आप देखते कि जीरो का क्लास क्या था, सभी को याद होगा जीरो क्लास क्या था, इसमें जीरो भी था। जीरो का अगर क्लास को ऐसे लिखते हैं हम, जीरो क्लास को हम ऐसे लिख रहे थे, जीरो में क्या था, जीरो भी था, प्लस माइनस 5 भी था, प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन था। आप नोटिस करिए कि ये 5 जिसको जिसको डिवाइड करेगा, 5 किसको डिवाइड करता है, 10 को, 5 5 को भी डिवाइड करता है। तो जीरो का जो क्लास है ये 5 किसको डिवाइड करता है, 5 को करता है, तो 5 का क्लास निकालिए, अब उसका भी क्लास यही आएगा, बताया सर मैंने। अभी देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए, जीरो क्लास ये था और 5 का भी क्लास वही था। तो हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये 5 जिसको जिसको डिवाइड करेगा, मतलब ये 5 को डिवाइड किया तो उसका क्लास किसके बराबर होगा, जीरो के क्लास के बराबर। ये 5 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो 10 का क्लास किसके बराबर होगा, जीरो क्लास के बराबर, है ना। तो वही चीज यहाँ पे यूज हो जा रहा है। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन p इज डिविजर ऑफ a, मतलब p अगर a को डिवाइड कर रहा है तो मॉड्यूलो p के कॉन्सेप्ट में इस a का जो क्लास होगा और जो जीरो क्लास होगा क्या होगा, सेम। अभी कैसे हो रहा है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जीरो क्लास था, ये जिसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड किया तो 5 का क्लास सेम, 10 को डिवाइड किया तो 10 का क्लास सेम, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि व्हेन p डिवाइड्स या व्हेन p इज डिविजर ऑफ a, दैट इज p डिवाइड्स a, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि जो a का क्लास होगा वो जीरो क्लास के सेम हो जाएगा। और आप बताइए कि g जो अभी हम सेट लिए, g के अंदर जीरो एलिमेंट था, g के अंदर जीरो एलिमेंट था, नहीं था। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इस a का वैल्यू तो जीरो क्लास के बराबर है, तो मतलब क्या, एंड सो
ए क्लास ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जी, जी का तो एलिमेंट नहीं होगा, है ना, होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इस केस में जब डिवीजर होगा तब वो एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर, इसको हम रखते हैं अभी आगे। देखिए हम इस केस में तो दैट प्रूफ होगा। क्या हमने यहाँ पे क्या लिया था कि बट पी डिवाइड्स ए, कि पी क्या कर रहा है, किसी ए को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे इस केस में, मतलब पी डिवाइड दैट इज, इसी सब को लिखा है दैट इज पी डिवाइड से लिखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा, मतलब कि अगर 2 हमारा मान लीजिए 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 के पावर 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 के पावर 3 को भी करेगा। तो वही है कि इफ बट p डिवाइड से, या दिया हुआ इस केस में, तो p डिवाइड से a का पावर p नहीं करेगा, ये करेगा, मतलब p डिवाइड से a का पावर p। अब बताइए p डिवाइड से अगर a का पावर p कर रहा है तो इसमें से a को अगर एक घटा भी दीजिएगा तो उसको नहीं करेगा, उसको भी करेगा। तो मतलब p डिवाइड से a का पावर p माइनस a, इसी को ना बोलेंगे p डिवाइड्स p a का पावर p माइनस a। अब क्या इसी चीज को अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि a का पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a, इसका मतलब ही नहीं होता है कि a का पावर p माइनस a डिवाइड कर रहा है p, है यही ना होता है, कॉन्ग्रुएंट मॉडल इसलिए पढ़े थे। तो ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे समझ में आया। अब जो हम यहाँ पे आपको समझाएं कि इस केस में जब डिवाइड कर रहा है तब ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब सेकंड केस, तो हमने पहला केस लिया कि अगर डिवाइड कर रहा है तो हम प्रूव कर दिए। सेकंड केस क्या कंसिडर किए, केस 2 व्हेन p इज नॉट डिवीजर ऑफ a, जब p a का डिवीजर नहीं है तब की बात होगी, मतलब दैट इज p डज नॉट डिवाइड से, ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख रहा है, साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। तो जरा इस बात को समझिए कि जब डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस केस में स्टूडेंट क्या 0 के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि अभी ना हमने आपको बताया था कि मॉड्यूलो 5 5 को डिवाइड कर रहा था तो 5 का क्लास और 0 क्लास सेम, मॉड्यूलो 5 10 को डिवाइड कर रहा था तो 10 का क्लास और 0 क्लास सेम हो रहा था, याद है। तो अगर ये डिवाइड कर ही नहीं रहा है, ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 11, डिवाइड ही नहीं कर रहा है पूरा, तो उसका क्लास कभी 0 क्लास के बराबर होगा, नहीं होगा। तो मतलब इन दिस केस क्लास ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम 0, और जैसे ही डिफरेंट फ्रॉम 0 हो गया तो वो जी के अंदर चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि जी जो था नॉन जीरो का बात कर रहा था, हाँ, कि जी जो था उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट थे, है ना। तो हम बोल पाएंगे कि एंड सो क्लास ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ जी। कैसे हुआ एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जी के अंदर था नॉन जीरो क्लास, 1 का क्लास, 2 का क्लास, 3 का क्लास, कहाँ तक p-1 का क्लास। अगर ये उसके बाद का भी एलिमेंट ए होगा तो भी तो घूम फिर किसी न किसी के तो बराबर ही ना होगा। जैसे वहां पे था 0 1 2 3 4 तक था, 5 वाला 0 के बराबर, 6 वाला 1 के बराबर, देख रहे थे। तो अगर ये नॉन जीरो है तो श्योर है कि जी का मेंबर है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगा कि सिंस द ग्रुप हैव p-1 एलिमेंट, अगर ग्रुप के पास कितना एलिमेंट है, p-1 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हुआ, p-1, जितना एलिमेंट उतना ही ऑर्डर, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना, p-1। और आपको एक खास बात यहाँ पे प्रॉपर्टी बताते हैं कि इस ग्रुप का कितना ऑर्डर है, p-1 ऑर्डर ना, तो इसके हर एक एलिमेंट का भी ऑर्डर p-1 होता है। यही यहाँ पे स्पेशल एक प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे हम लोग इसका, कि चूंकि इस ग्रुप का ऑर्डर p-1 है तो इसके अंदर के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर p-1 है, और इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, तो ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाना होगा। तो देखिए हम आगे क्या बोल दिए, हम आगे यहाँ पे बोले कि सिंस द ग्रुप जी हैज ए p-1 एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब p-1 के बराबर हो। आगे बढ़े तो हेंस फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी वी हैव, क्या होगा कि जो भी आप एलिमेंट उठाइएगा उसका पावर p-1 करिएगा तो कितना आएगा, आइडेंटिटी। क्यों जी, क्योंकि ऑर्डर कितना हो गया है, मतलब एक के क्लास का ऑर्डर कितना हो गया है, p-1 ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। एलिमेंट को अगर उसके ऑर्डर का पावर कर दिया जाए तो कितना देता है, आइडेंटिटी देता है। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है, क्लास 1 इसका आइडेंटिटी है, इस जी ग्रुप का। यही यहाँ पे स्पेशल समझना था, ठीक है, समझे बात, कि ए का क्लास एक ऑर्डर कितना है, p-1, तो जब पावर करिएगा तो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी जो कि यहाँ पे 1 है। आ रहा है बस समझ में। अभी पावर करने का मतलब होता है कि उतनी बार ऑपरेट करना, मतलब ए का क्लास गुना ए का क्लास गुना ए का क्लास कहाँ तक, तो 2p-1 टाइम्स कितना है, क्लास ए 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए का प्रोडक्ट कैसे होता है, तो क्लास ए इंटू क्लास बी बराबर होता है क्लास ऑफ ए बी, ठीक है। तो यही चीज क्लास ए क्लास ए क्लास ए कितना बार p-1 टाइम्स, तो इसको एक बार लिख देंगे, एक ही क्लास बनेगा, ए इंटू कितना बार p-1 टाइम्स, एक ही क्लास में चला गया। जैसे यहाँ पे ए बी बराबर क्लास ए बी हो गया था, उस तरीके से इधर में 1 है। तब ए इंटू ए कितनी बार अंदर में गुना है, p का पावर, तो क्या ए का पावर p-1 हो जाएगा, ए का पावर p-1 हो जाएगा। तो हमने आगे वही लिखा है कि ए का पावर p-1 बराबर ये, क्लियर। तो आप एक बात अभी हम यहाँ पे यूज आप लोग को बोलना चाह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि 0 का क्लास क्या था जी, बताइए। वो मॉड्यूलो 5 वाले एग्जाम्पल में 0 क्लास क्या था, 0 था, +-5 था, +-10 था, डॉट डॉट था,
और फिर 5 का क्लास क्या था, सेम था, 0 प्लस माइनस 5, याद है, सेम था ना दोनों क्लास। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी दो एलिमेंट का क्लास अगर सेम होता है, मतलब 0 का क्लास जैसे 5 के क्लास के सेम है, अगर दो एलिमेंट का क्लास सेम है ना, तो वो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो यहाँ पे कौन सा चल रहा था, देख लीजिए 0 5 के कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं, होता है ना। मतलब किसी दो एलिमेंट का अगर क्लास सेम है तो आपस में दोनों एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे a के पावर p माइनस 1 का क्लास बराबर है 1 के क्लास के, तो a का पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, यहाँ पे मॉड्यूलो p चल रहा है, बात समझ में आया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गया, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ हम a ऑपरेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी इधर पे भी, मतलब इसमें से ये अगर काम हो रहा है, देखिए इसमें से अगर 1 घटाने से अगर डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी a गुना किए, इधर भी a गुना किए, तो भी डिवाइड होगा, है ना। तो हम दोनों तरफ ए कर दिए, तो फिर क्या a का पावर p इधर a हो जाएगा, तो a का पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। तो इस तरीके से सेकंड केस में भी प्रूफ करा हमने, ठीक है। इस तरीके से पहले केस में जब ये डिवीजन था तब भी हमने प्रूफ करा, जब डिवीजन नहीं था तब भी हमने प्रूफ करा। इस तरीके से हम लिटिल फॉर्मेट थ्योरम को प्रूफ करते हैं। हालांकि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, और भी अदर अदर बुक्स में ऐसा दिया रहता है। कुछ बुक्स में इसी को 3 केसेस में भी प्रूफ करता है कि डिवाइड नहीं करेगा तो p ग्रेटर देन a तब क्या, p लेस देन a तब क्या, फिर p इक्वल टू a तब क्या। तो इस तरीके से है, बट ये जो हमने यहाँ पे करवाया है बहुत ही बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे आप लिटिल फॉर्मेट थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।